राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इन दिनों जो बिहार की सियासत है झारखंड की है, वहीं राजधानी दिल्ली में भी हम देख ही रहे हैं कि क्या कुछ खेल नजर आ रहा है। ईडी सीबीआई के एक्शन ने वाकई में विपक्षी दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और ऐसे में विपक्षी दलों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और इस बीच हमने ये भी देखा है कि इन जांच एजेंसियों का कहना अब विपक्षी दल के नेता भी नहीं मान रहे। हमने बीते कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरह से ईडी के अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया जाता है, और झारखंड में हमने देखा कि सीएम हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए, लेकिन तब भी वह पेश होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन 31 जनवरी वो दिन आ ही जाता है जब उनके आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब भी वह ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ईडी का विपक्षियों पर छापेमारी के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें तेजी ही देखने को मिल रही है। दिल्ली में देखा, बिहार में देखा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, लेकिन हमने एमपी में नहीं देखा क्योंकि एमपी में बीजेपी की सरकार सत्ता में रही, यही कहा जा रहा है फिलहाल तो। और अब झारखंड की बारी आ चुकी है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल। और ईडी के जरिए लगातार जो विरोधी खेमे, खासकर जो विपक्षी दल हैं, वो ये बात कहते रहे हैं कि भाई जो सत्ता पक्ष है लगातार उसका दुरुपयोग कर रहा है। अगर मामलों की बात की जाए प्रांशी, तो तकरीबन 2500 से भी ज्यादा मामले दर्ज होते हैं और मुश्किल से 25, 26 या 30 के आसपास मामलों में सजा हो पाती है। तो देखिए, जो कन्विक्शन रेट है वो किस तरह से कहीं ना कहीं परेशान करने वाला, आधा % भी नहीं है। तो ये जो बात है कि लगातार जो विपक्षी दल कहते हैं कि क्या ये सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब आप गिरफ्तार करते हो तो लगता है कि वही अपराधी हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ती है तो आपको जो है साबित करने में तमाम तरह की परेशानी आती है। आपको याद हो जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लगभग साल भर का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे हैं। तो सवाल उठते हैं कि आखिर उनके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है, जबकि छापेमारी भी होती है और रेड भी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल से वो अंदर बंद, जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है प्रांची जी की अभी भी कोई पुख्ता दस्तावेज सामने नहीं आ रहे जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि भाई हाँ, अब जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरा मामला बन चुका है। लेकिन सिर्फ कह देना भर और जो आरोप लगा देना भर काफी नहीं है, आपको साबित भी करना पड़ेगा। इसीलिए तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं वो यही बात कहते हैं कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग जो मशीन होती है उसकी तरह पे काम कर रही है कि अगर उनकी पार्टी में छगन भुजबल शामिल होते हैं सारा मामला खत्म हो जाता है, हेमंत बिस्वा शामिल होते हैं सारा मामला खत्म हो जाता है, प्रफुल्ल पटेल शामिल होते हैं सारा मामला खत्म हो जाता है, अजीत पवार आते हैं सब कुछ वैसा का सामान्य हो जाता है। तो क्या ये जो चीजें हैं वो सिर्फ जो विपक्षी दल हैं उन्हीं को परेशान करने के लिए, खासकर जो विपक्षी नेता हैं, जो बड़े लेवल के नेता हैं, उनको जिस तरह धर दबोचा जा रहा है, खासकर हेमंत सोरेन को हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनको पकड़ा गया एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से पकड़ा जा सकता है। तमाम तरह के सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में जो ईडी की छापेमारी है एक तरह से वो विपक्षी दलों के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर ना सिर्फ ईडी सीबीआई बल्कि अमन जी यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि राज्यपाल भी अब इशारों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में राज्यपाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। बात चाहे हम कर लें यहाँ पर बिहार के बारे में, चाहे बात कर ली जाए यहाँ पर झारखंड के बारे में, तो क्या राज्यपाल की भूमिका भी कुछ ऐसी ही भूमिका बन चुकी है? देखिए, बिल्कुल। और दिल्ली से हम शुरुआत करें जहाँ पर एलजी होते हैं और यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा कि केजरीवाल सरकार और एलजी हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो ये आप मान सकते हो कि जो केंद्र सरकार है वो हमेशा हावी होने का प्रयास कर रही है और लगातार इसको लेकर एक संविधान में एक जो कह सकते हैं कि उसको लेकर एक जो कानून भी पास कराया गया जिसके तहत केंद्र सरकार ने बहुत सारी जो कह सकते हैं ताकत है वो अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके अलावा बात करें अगर बिहार की, तो वहां पर जो सत्ता का खेल होता है और जिस तरह से जो नीतीश कुमार हैं वो सत्ता परिवर्तन करते हैं, उनको तुरंत हाथों हाथ जो है शपथ भी दी जाती है, तुरंत उनके मंत्रियों को भी शपथ दी जाती है। लेकिन वहीं झारखंड में हम देखते हैं तो राज्यपाल किस तरह से जो पूरे माहौल को यहाँ से वहाँ डाइवर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल पूरे माहौल पर अगर हम गौर करें, ध्यान दें, तो ये समझ में आता है कि राज्यपाल भी कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक राज्य में तो आप जो है तेजी से काम करते हो, फुर्ती से काम करते हो, वहीं दूसरे राज्य में आप जो है आप बिल्कुल मामले को डिले करते हुए नजर आते हैं। और यही बात आज खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वही बात उन्होंने जो है सदन के अंदर उठाई, संसद के अंदर, कि भाई आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी आखिर क्या बात
बात है कि बिहार में तो आप छुट्टी के दिन भी जो है शपथ ग्रहण कराते हो, लेकिन वहीं झारखंड की बात करें तो 3 दिन आप यूं ही निकाल देते हो। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि राज्यपाल भी क्या दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठते हैं अमन जी, वो ये सवाल भी उठते हैं, आखिरी 2 सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि झारखंड में जिस तरीके से राज्यपाल का फैसला सुनने को मिला है, उसके बाद से यहाँ पर ये सवाल उठ चुके हैं कि जेएमएम और कांग्रेस को क्या खत्म यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है राज्यपाल के जरिए। कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा और यहाँ पर सत्ता से यहाँ पर जेएमएम की सरकार चली जाएगी? क्या वाकई में पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? देखिए प्रांशी जी, अगर राज्यपाल चाहते तो तुरंत उनका जो है फ्लोर टेस्ट भी करा लेते, लेकिन 10 दिनों का जो टाइम दिया है वो क्यों दिया है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में कि आखिर इतना समय देने की जरूरत क्या थी। अगर आपको जो उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें 43 बोले हैं और साथ में 4 बंदे जो उनके नेता हैं वो और भी बोले हैं, तो यानी कि 47 या 48 के आसपास का उनका पास अगर आंकड़ा है, तो ऐसे में आपको ये साबित करने के लिए 8-10 दिन की जरूरत क्या है। क्या आप बीजेपी को एक और मौका देना चाहते हो? जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, खासकर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को इसलिए भी जो है कह सकते हैं कि मौका मिल रहा है क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में है और केंद्र के जरिए वो तमाम सारी ऐसी चीजें करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से जो राज्यों की सरकारें वो गिर जाती हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा, कर्नाटक में आपने देखा, ऐसे तमाम सारे राज्य जहां पर बीजेपी जो है चुटकियों में सत्ता परिवर्तन करा देती है। और यही बात फिर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि क्या जो ईडी, राज्यपाल या और भी जिस तरह से मीडिया और तमाम जो पहलू हो सकते हैं सरकार की बातों को सामने रखने के, उनको सब अपनी तरफ कैप्चर करके कहीं ना कहीं पूरा माहौल अपने पक्ष में बनाया जाता है और ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है, बीजेपी जो रणनीति बना रही है वो बेहतर रणनीति बना रही है। वो अपने आप में जो है एक जो है यहाँ पर बीजेपी को लेकर ये सवाल भी उठता है कि वाकई में बीजेपी संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही है? क्या हर एक राज्य में जिस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या बीजेपी यहाँ पर संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भी अपना ही कब्जा चाहती है? जी, वही बात मैं कह रहा था आपसे कि जिस तरह से राज्यपाल की बात करें तो बड़ा अहम पद होता है, जिम्मेदारी होती है पूरे राज्य की और उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ केंद्र के इशारे पर काम करना ही उनका मकसद नहीं होता, लेकिन ऐसा ही नजर आ रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि झारखंड में तो तुरंत जो है जो कह सकते हैं कि बिहार में, जैसा कि मैं बात कर रहा था, बिहार में तुरंत आप एक्शन लेते हो, वहीं झारखंड में आप जो है इतना डिले कर देते हो। तो ये भूमिका के ऊपर सवाल तो उठते हैं और यही बात जो खड़गे आज कर रहे थे संसद के अंदर कि आखिर जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कहानी है, वो आखिर जो बीजेपी के खिलाफ जहां पर कह सकते हैं कि लोग जनमत देते हैं वहां पर वो सारी तिकड़म बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और लगातार क्योंकि सब ये कांग्रेस शासित या फिर जो दूसरे जो कह सकते हैं पार्टियां हैं उनके शासित ये राज्य हैं और वहां पर लगातार ईडी का दखल देना, चाहे आप राजस्थान की बात कर ले जहां पर जब अशोक गहलोत सरकार थी उस समय कई सारे कह सकते हैं वहां पर ईडी छापेमारी करती है। आपने देखा कि बिहार में छापेमारी होती है, बंगाल में होती है, झारखंड में होती है, दिल्ली में होती है। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं, ऐसी चीजें हैं जो लगातार ईडी के नजरिए के ऊपर सवाल खड़े करती है। वाकई में ईडी हो या फिर सीबीआई या फिर राज्यपाल, यहाँ पर सभी की भूमिका पर, सभी के कामकाज पर अब सवाल उठ रहे हैं और सवाल यही है कि केंद्र की मोदी सरकार के आदेश पर क्या वाकई में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और वहीं राज्यपाल भी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि झारखंड की स्थिति क्या कुछ होगी, झारखंड में जेएमएम की सरकार बरकरार रहेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।